नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी पितृपक्ष के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे जो नियम हैं उनको निभाने के लिए। आप सभी लोग पितृपक्ष में पूरे नियम को निभाएं, पूरे कर्तव्य का पालन करें, जिससे कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आपको देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कहा जाता है यदि हमसे पितृ हमारे प्रसन्न नहीं है तो हमें देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो भी हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने सास का तर्पण कर रही हैं, अर्थात उनकी सास नहीं है, उनका श्राद्ध करना है, उनका तर्पण करना है, वो सारे नियम कैसे करें। उनको बाल धुलना है कि नहीं, सिंदूर लगाना है कि नहीं, बीच में जीवित पुत्र का व्रत भी पड़ता है तो उसमें वो क्या करें, बाल धुलें कि ना धुलें, नए वस्त्र पहने कि ना पहने, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। और अपने सास के निमित्त तर्पण कैसे करें, मातृनवमी के दिन उनका श्राद्ध कैसे करें। जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सारी इस नियम को इस वीडियो में जानेंगी कि कैसे क्या क्या करना है, जिससे कि उनको उनके पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि सारे कर्मकांड प्रारंभ हो जाएंगे। अब मैं आज बात करूंगी माताओं बहनों के लिए। जिन भी माताओं बहनों की सास नहीं है उन्हें अपने सास का तर्पण करना चाहिए, मातृनवमी के दिन उनका विसर्जन करना चाहिए, दान करना चाहिए, उनके निमित्त जितने भी नियम है सबका पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब तक हम मातृ विसर्जन नहीं करते हैं, मातृनवमी का श्राद्ध नहीं करते हैं, तब तक हम अपने बालों को नहीं धुलते हैं। इस बीच में माताओं बहनों को बालों को नहीं धुलना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आप बाल धुल लें, सिंदूर इत्यादि लगा लें। नए वस्त्र आपको धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन सुबह सवेरे उठकर जैसे आप अपनी नियमित पूजा अर्चना करती हैं, सब कुछ आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले आप सूर्यदेव जी को जल दें, उसके बाद आप अपने सास के लिए तर्पण करें, अर्थात उन्हें जल दें। काला तिल, सफेद पुष्प हाथ में लेकर अंजुलि में, जैसे हाथ में अंजुलि बनाकर जल दिया जाता है, उस तरह से हम अपने पितरों को जल देते हैं और अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखकर हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो आप अपनी सास के लिए इस प्रकार से तर्पण प्रतिदिन अवश्य ही कीजिएगा मातृनवमी तक। ये बहुत ही जरूरी होता है। इससे हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब भी आप तर्पण करें तो पूरे श्रद्धा से करें, पूरे भाव से करें। अपने जो भी आपसे गलती, जो भी आपसे त्रुटि हुई है उनके जीवित रहते, उसके लिए उनसे क्षमा मांगे और इस तरह से नियमित रूप से आप अपनी सास का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद आप जो नियमित पूजा जो आपकी है, ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न आता है पितृपक्ष में कि हम नियमित पूजा करें कि ना करें। पिंडदान करना है, हमें श्राद्ध करना है तो हम पूजा ना करें, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर कर दीजिएगा। जितनी भी आपकी नियमित पूजा है, सूर्य देव जी की पूजा, आप अपने घर के मंदिर में जो पूजा करती हैं वो बिल्कुल ही होंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल पितृपक्ष में जो विशेष पूजा होती है, जैसे कथा का आयोजन करना या फिर रामायण या श्रीमद् भागवत का आयोजन कराना या विशेष जो हम लोग यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान करते हैं, उसकी मनाही होती है। नियमित पूजा की मनाही बिल्कुल नहीं होती है। तो साथ साथ आप देवताओं का भी आशीर्वाद लीजिए और अपने पितरों का भी आशीर्वाद लीजिए। अब बात आती है तर्पण आपने कर लिया। जितनी भी मेरी माता बहन है, प्रत्येक दिन आप अपने रसोई घर में स्वच्छ होकर स्नान करके ही प्रवेश करें और सबसे पहले आप जो भोजन बनाएं उसको साफ ही, स्वच्छ ही, किसी को पहले न दें। आप कौओं के लिए, कुत्तों के लिए, चींटियों के लिए आप जरूर निकाल दें। तो इस तरह से आप भोजन साफ निकाल दें। और यह भी कहा जाता है कि जो भी आपके सास के पसंद का भोजन है, तो जो भी उनको भोजन प्रिय था, पसंद था, तो प्रतिदिन एक एक दिन आप उस तरह के भोजन भी बना सकती हैं और बनाना चाहिए। इससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भी कीजिए वो पूरी श्रद्धा से कीजिए, प्रेम से कीजिए। श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध
बना है। श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बना है, तो इसका मतलब होता है श्रद्धा। उसके बाद आप अष्टमी तिथि के दिन, जैसे अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष में ही जीवित पुत्री का व्रत पड़ता है। जिन भी माताओं बहनों के यहाँ जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है, उनके मन में प्रश्न आता है कि इस दिन बाल धुलें कि न धुलें, सिंदूर लगाएं कि न लगाएं। तो जीवित पुत्री का के दिन आप बाल धुल सकती हैं, उस दिन सिंदूर लगा सकती हैं, नया वस्त्र पहन सकती हैं व्रत के निमित्त। और आपको अगले दिन मातृ नवमी के दिन अपनी सास का श्राद्ध करना है। तो आप व्रत के दिन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है। उस दिन आप अपने पूरे जो व्रत के नियम है उसको आप कीजिएगा। आपको उस दिन तर्पण भी करना है और नियमित पूजा भी करनी है, और व्रत का जो भी नियम है वो सारा करना है। व्रत के विषय में वीडियो आएगी आगे, मैं दे दूंगी सब कुछ, जीवित पुत्री का व्रत का क्या नियम है, कैसे रखना है। लेकिन पितृपक्ष में ये पड़ता है, तो इसलिए इस बीच में मैं बता रही हूँ अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, कि आप उसको भी करेंगी। अब जब नवमी का दिन आता है, जिसको कि मातृ नवमी कहते हैं, मातृ विसर्जन कहते हैं, इस दिन सभी माताओं का श्राद्ध होता है। मतलब महिलाओं का श्राद्ध इसी दिन किया जाता है, और पुरुषों का श्राद्ध जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन किया जाता है। और जिसकी तिथि नहीं मालूम होती है उसका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है, जिस दिन पितृ विसर्जन होता है। अमावस्या को पितृ विसर्जन होता है और नवमी को मातृ विसर्जन होता है। तो सभी मेरी माताएं बहनें, मातृ नवमी के दिन आप अच्छी तरह से भोजन बनाइएगा। किसी ब्राह्मणी को यदि आप निमंत्रण देकर भोजन कराती हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। अपने सास के निमित्त पूरा दान निकालिएगा, संपूर्ण दान आपको करना है। उसमें श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मतलब जितना आपसे हो सके बिल्कुल भी आप इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। पूरी तरह से श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से उनका स्मरण करके, उनको याद करके आप उनके निमित्त दान निकालिएगा, भोजन कराइएगा। उस दिन भी आपको गौ माता, चींटी, कौवों इत्यादि को आपको सब कुछ भोजन देना है और दान करना है, भोजन कराना है। जैसे श्राद्ध हम लोग करते हैं उस प्रकार से श्राद्ध करना है। दक्षिणा देकर, अच्छे से, प्रेम से, पैर छूकर, स्पर्श करके, उनका जो भी आपके घर ब्राह्मणी भोजन करने आती हैं उनका चरण स्पर्श करके, पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेकर उनकी विदाई करनी है आपको। इस तरह आप लोग मातृ नवमी का श्राद्ध अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद आपको व्रत का पारण भी करना है। तो इस दिन जब जैसे व्रत का पारण बहुत ही सुबह प्रातः काल किया जाता है, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके जो जूतिया है उसको पहना जाता है, जल ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से आप जल वगैरह ग्रहण करके अपने व्रत को खोल लीजिएगा, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है। तो व्रत को आप खोल सकती हैं, लेकिन अन्न ग्रहण मत कीजिएगा। जब आप अपने ये पूरे कर्मकांड कर लीजिएगा, मातृनवमी का श्राद्ध कर लीजिएगा, तब आप अन्न ग्रहण कीजिएगा। क्योंकि ब्राह्मण को यदि आप भोजन करा रही हैं या फिर दान कर रही हैं, मान लीजिए आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलती हैं, ब्राह्मणी नहीं मिलती हैं, भोजन नहीं करा पाती हैं, तो आप पूरा दान जितना हो सके अच्छी तरह से दान कीजिएगा। इस दिन अपने सास के मनपसंद का भोजन बनाइएगा। तो दान करने के बाद आप उसके बाद अन्न ग्रहण कीजिएगा। आपने जल ग्रहण कर लिया तो आपका व्रत का पारण तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने अपने गले में ज्योतिया पहन लिया, आपने जो जितिया का धागा होता है इसे पहन लिया और आपने जल ग्रहण कर लिया। लेकिन ये सारे कर्मकांड करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद ही आप भोजन कीजिएगा। ये नियम था उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनको अपने सास का तर्पण करना है। तो आप प्रथम दिन से ये सारे नियम कीजिएगा। आपको सिंदूर अष्टमी के दिन लगाना है। यदि आपके यहाँ जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं होता है तो आप नवमी के दिन ही बाल धुल के सिंदूर लगाइएगा, जिस दिन आपको श्राद्ध करना है। तो ये सारा नियम है। इसके बाद भी जिन भी माताओं बहनों को कोई प्रश्न है पितृपक्ष के विषय में, आप सारे प्रश्न पूछ सकती हैं, चाहे पुरुष से संबंधित हो या चाहे महिला से संबंधित हो। कोई भी प्रश्न हो तो ये सारी बातें थी महिलाओं के लिए। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा जरूर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।